आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? विच टर्म ऑफ द एपी। हमें एक एपी दी गई है 3, 15, 27, 39, ये एपी चल रही है। सॉन विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। विच टर्म ऑफ द एपी। अब देखिए ये टर्म दी हुई है, इसमें A1 टर्म, A2, A3, A4 ऐसे टर्म चल रही है। ये कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। अब देखिए ये टर्म कौन सी है? A1 टर्म, A2 टर्म, A3 टर्म, A4, A5, A6 ऐसे 54 टर्म भी होगी इसमें। ये कह रहा है वो विच टर्म, वो कौन सी टर्म है जो इसकी 54 टर्म आएगी जब उससे 132 ज्यादा है। 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। विच टर्म ऑफ द एपी, एपी दी गई है हमें 3, 15, 27, 39। इसमें ये क्या? A1, A2, A3, A4 टर्म्स है। ये टर्म्स, ये टर्म्स, टर्म्स। ये क्या? फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। ये कह रहा है वो कौन सी टर्म है जो इसकी 54 टर्म आएगी, A4, A54 टर्म आएगी, उससे 132 टर्म ज्यादा है। 54 टर्म से 132 टर्म 32 ज्यादा है। 54 जो टर्म आएगी उससे 132 ज्यादा है, तो वो टर्म हम मान लेते हैं एन टर्म है। ठीक है, लेट nth टर्म विल बी, लेट nth टर्म बी 132 मोर देन 132 more than 54 टर्म। लेट nth टर्म, nth टर्म है वो हम मान लेते हैं nth टर्म विल बी 132 मोर देन 54 टर्म्स। हम मान लेते हैं वो nth टर्म है जो 132 ज्यादा है किससे? 54 टर्म से। तो n टर्म क्या होगी? an, वो किसके इक्वल होगी? 132 प्लस A54। an इज इक्वल टू 132 प्लस A54। an क्या होता है? an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 132 प्लस A54 को हम कह सकते हैं a प्लस 53 इंटू डी। अब हम जानते हैं an इज इक्वल टू 132 प्लस A54। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 132 प्लस A54 कह सकते हैं a प्लस 53 इंटू डी। अब देखिए यहां भी a है, यहां भी a है, इक्वल बीच में क्या है? इक्वल का साइन है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, a से a कैंसिल। यहां क्या बचेगा? n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 132 प्लस 53 इंटू डी। अब देखिए यहां से डी की वैल्यू कितनी आ रही है? A2 माइनस A1 मतलब 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। डी की वैल्यू आई 12, तो ये कितना हो जाएगा? n माइनस 1, यहाँ डी की वैल्यू पुट करते हैं, 12 इज इक्वल टू 132 प्लस 53 इंटू 12। ये कितना हो गया? n माइनस 1, 12 इज इक्वल टू 132 प्लस 53 इंटू 12। ये होता है 53 मल्टीप्लाई 12, ये हो गया 53। ये आएगा हमारे पास 636। तो ये कितना हो गया? n माइनस 1, 12 इजिकल टू ये कितना हो गया? 8, ये हो गया 6 और ये हो गया
768। तो अब ये 12 का यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो ये क्या जाएगा डिवाइड, तो n-1 इज इक्वल टू 768 अपॉन 12। 768 12 तो ये आ जाएगा हमारे पास 64। तो ये कितना हो गया n-1 इज इक्वल टू 64। तो n इज इक्वल टू हो गया 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65। n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू है हमारे पास 65। तो a 65 हमने क्या करा था पास a 65 तो कौन सी टर्म है a 65 इज इक्वल टू 132 प्लस a 54। n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू हमारे पास 65। जब n की वैल्यू 65 है तो ये a65 इज इक्वल टू 132 प्लस a54। जो a54 है उसमें उससे जो a65 टर्म वो a54 से 132 ज्यादा है। a65 टर्म a54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो आंसर क्या आएगा इसका, a65 से पूछा विच टर्म, तो वो टर्म हमारी a65। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।